बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे तमाम देखने वालों को, मेरे व्यूवर्स को, वीडियो को पसंद करने वालों को, सब्सक्राइबर्स को, सबको अस्सलाम वालेकुम। वो बताती है कि इसका शौहर एक आम मजदूर था, मगर जुमेरात को ट्रक भरकर दौलत घर में लेके आता था। मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा अमल है, तो इसने बताया कि मैंने खुद जो है वो कई साल हैरत में गुजारे हैं, हैरत ज़दा रही हूँ। समझ नहीं आती थी कि इतनी दौलत कहाँ से आ जाती थी, वो भी जुमेरात वाले दिन इतनी बरकत क्यों होती थी। कभी बारिश, कभी हड़ताल, कभी मंडी का बंद हो जाना, कभी रास्तों का बंद हो जाना, कभी कोई मसला, मगर जुमेरात को हमेशा कमाई खूब होती थी। और इतनी होती थी कि मैं आपको बता नहीं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया कि हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती थी, वो मुझे ये वाकया सुना रही थी। असल में आपको इस वाक्य को सुनाना, एक अमल बताना मकसूद है। वो अमल क्या है आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। वो औरत कहने लगी कि हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती थी, इसने मुझे ये वाकया बताया, तो मैं सुनकर शर्मदे रह गई कि ऐसा वाकया भी कभी हो सकता है। उसने बताया कि रोटी और सालन का एक ऐसा अमल जो हैरान कर देने वाला था। वो कहती है कि एक दिन ना इसके शौहर ने कहा कि मैं जितने भी पैसे कमाया करूँगा, आज से जितने भी पैसे कमाऊँगा ना, इनमें से आधे पैसे तुम्हारे होंगे और आधे पैसे मेरे होंगे। मसलन अगर कि मैं 1000 रुपया कमाऊँगा तो 500 तेरे होंगे, और 10,000 कमाऊँगा तो उसमें से 5000 तेरे होंगे, 5000 मेरे होंगे। बाकी पैसों से मैं घर का खर्च चला लूँगा, जितना भी, यानी कि जो भी खाना, नाश्ता और ज़रूरियाती ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी मैं इन पैसों में पूरी कर लूँगा, लेकिन आधे पैसे मैं तुम्हें दूँगा। अब वो कहने लगी कि कभी मेरा शौहर 700 कमाता, कभी 350 मेरा हिस्सा बनता, कभी 1000 कमाता तो 500 मेरा हिस्सा बन जाता, कभी 2000 कमाता तो 1000 रुपया मेरा हिस्सा बन जाता। लेकिन जब जुमेरात आती थी ना, जुमेरात के दिन अजीब सी एक बात होती थी। इसी दिन वो 20,000, 15,000, कभी 25,000 कमाता था, कभी 30,000 तक भी कमा लेता था जुमेरात वाले दिन। यानी सिर्फ जुमेरात के दिन उसके साथ ये ऐसा वाकया होता था। हालांकि काम वही होता था जो बाकी दिनों में वो करता था, यानी कि मंडी में से मजदूरी, सब्जी और फल बेचना वगैरह वगैरह, छोटे मोटे काम जो थे मजदूरी के, वो करता था। मगर सिर्फ जुमेरात को कमाई कई गुना बढ़ जाती थी और हैरत का बायस बनती थी। वो खातून कहती थी कि मैं हैरान थी, सोचती थी कि या अल्लाह, रोज़ ही जुमेरात हो जाए। फिर एक दिन इसने गौर किया कि आखिर जुमेरात को ऐसा मैं और मेरा मियाँ ऐसा कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में इतनी बरकत होती है, जुमेरात वाले दिन इतना पैसा आता है। तो इसने तजर्बा करना शुरू किया, इसने जायज़ा लेना शुरू किया कि आखिर क्या राज है। वो राज को मालूम करने के लिए उसने अपनी रूटीन का जायज़ा लिया कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है। तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो एक ख़ास अमल वो हर जुमेरात को करती थी। इसकी बरकत से इसके जो उस दिन की कमाई थी, जुमेरात की दिन की कमाई थी, उसमें इजाफा होता था। और अगर आप चाहेंगे ना, तो आपके लिए भी हर दिन जुमेरात बन सकता है, अगर आप इस अमल को करेंगे, इस वजीफे को करेंगे। रोज़ाना 20,000, 50,000, हत्ता के लाखों की बरकत भी मुमकिन है। वो बताती है कि इसका शौहर एक आम मजदूर था, मगर जुमेरात को ट्रक भर के दौलत के घर लेके आता था। देखिए, ये एक बात जो है ना, ये बेयकीनी की बात है कि दौलत का भरा हुआ ट्रक घर लेके आता था। लेकिन इसमें हिकमत क्या है, इसमें राज क्या छुपा है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगी। मैंने पूछा कि ऐसा वो कौन सा अमल है, तो इसने बताया कि मैंने खुद कई साल हैरत में गुजारे। उस औरत ने जब उस अपनी जानने वाली से पूछा ना, तो उसने कहा कि मैंने कई साल हैरत में गुजारे, समझ नहीं आता था कि सिर्फ जुमेरात को बरकत क्यों होती है। कभी बारिश, कभी हड़ताल, कभी मंडी बंद, ये दिन भी आते थे, मगर जुमेरात को हमेशा कमाई खूब होती थी, काम चलता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शौहर की कमाई सिर्फ 400 रुपये थी, यानी कि हज़ारों से और लाखों से कम थी। उसने सोचा 20,000 कहाँ और 400 कहाँ, यानी कि उसने सोचा हुआ था कि मेरा मियाँ 40,000 कमाएगा तो 20,000 मुझे मिलेंगे। वो उसने बहुत सोचा, सोचती रही, फिर उसकी समझ में आई कि ये अमल करने की वजह से ऐसा होता है। इसको जो जुमेरात को इतने पैसे मिलते हैं, इतने हज़ारों रुपए आते हैं, वो जुमेरात के दिन किया गया, बाकायदगी से किया गया ये अमल है। उस दिन के बाद वो हर जुमेरात वही अमल बाकायदगी से करने लगी, जब उसको पता लग गया कि ये वाला अमल जो है, इसकी वजह से मेरे घर में बरकत होती है। और दोबारा कभी उसने इस अमल में कमी नहीं की, तो रिस्क में भी कमी नहीं हुई, दौलत में भी कमी नहीं हुई। ये अमल आप अपने जानने वालों को भी ज़रूर बताइएगा। वो औरत मुझसे कहने लगी, मेरी सब्सक्राइबर जो है वो मुझसे कहने लगी, तो मैं आपके साथ वही अमल शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज आपको वो अमल बताऊँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का बर वक्त नोटिस मिलता रहे और आप भी इस्तेफादा हासिल करें। मैं आपके लिए इस तरह के नए नए वजीफ़े जो मिसाल से साबित हों और जो वाक़यात से साबित हो, आपके लिए लाती रहूँगी। अच्छा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। वजीफ़ा बताने लगी हूँ, अमल बताने लगी हूँ, क्या है। पहले दरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आप भी एक बार दरूद पाक पढ़ लें, इसको सुनते सुनते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अब सुने वो क्या कहती है। वो कहती है कि मैं जो अमल करती थी ना, वो दरअसल रोटी और सालन का सदका देने का
तरीका था। सदका तो आप भी देते हैं, मैं भी देती हूँ, लेकिन वो जो तरीका जो है ना वो बताया जा रहा है, वो सुनना है आपने गौर से कि जुमेरात वाले दिन ऐसा किस तरीके से वो सदका करती थी। हर जुमेरात में वो 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन किसी मुस्तहिक को दे देती, चाहे वो कोई भी गरीब होता था, चाहे कोई मजदूर हो, फकीर हो, या कोई गली का बच्चा हो, यानी कि भूखा हो। तो वो बस ये नीयत उसकी होती थी कि या अल्लाह ये तेरे लिए सदका है, मैंने ये तेरे नाम पे ये मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया है, मुस्तहिक को खाना खिलाया है। इसी अमल की बरकत से जो है ना अल्लाह ने इसके रिस्क में ऐसी वसअत दी, ऐसी वसअत दी कि मजदूर भी जो है ना, उसका शोहर मजदूर जो है ट्रक भरकर दौलत घर में लाता था। ये है मतलब इस बात का। ये अमल सिर्फ एक छोटा सा सदका नहीं है व्यूवर्स, बल्कि रिस्क के दरवाजे खोलने वाली कुंजी है। अब आप खुद सोचिए, आप भी सदका करते हैं, लेकिन आप अपनी नीयत पर गौर कीजिए, आपकी नीयत क्या होती है। आपने इस औरत की नीयत को देखना है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर दिन आपके लिए जुमेरात जैसा हो, तो ये मामूल अपना लीजिए। ये अमल आपने जुमेरात वाले दिन करना है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जुमेरात वाले दिन करके देखें, आपके भी जिंदगी में बरकत होगी इंशाल्लाह। हर जुमेरात 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन अल्लाह के नाम पर मुस्तहिक को दीजिए, फिर देखिए कि अल्लाह कैसे आपके लिए बरकत, सुकून और दौलत के दरवाजे खोल देता है। मैं ये अमल सुनकर बहुत इंप्रेसिव हुई, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूंगी। आप भी ये अमल करिएगा। इसमें कोई पढ़ाई नहीं करनी है, कोई वजीफ़ा नहीं करना है, ये अमल ही एक वजीफ़ा है, ठीक है। फिर उसके साथ उसने मुझे एक और बात बताई जिससे मैं और ज़्यादा इंप्रेस हुई। वो कहने लगी कि हमारे ना घर से यानी कि कुछ घर छोड़ के एक बूढ़ी खातून रहती थी। वो कहती है कि मैं हर जुमेरात को थोड़ा सा पढ़ती थी, यानी कि ख़त्म दिलवाती थी, रोटी और सालन अपने सामने रखती थी, 2 या 3 रोटियां और सालन की भरी हुई प्लेट जो भी उनके घर में पकता था, उसमें से एक सालन की भरी हुई प्लेट निकालती थी और कहती मैं उसको सामने रख के पढ़ाई करती थी। जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी तो वो प्लेट अपनी हमसाई के घर दे आती थी। यही इसका अमल था, इसकी रूटीन थी। वैसे भी हदीस में है कि रोटी खिलाने और भूखे को खाना खिला देने की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो वो खातून बताती है कि इसके घर के साथ जो औरत रहती थी ना, वो बहुत गरीब थी, जिसको वो खाना दिया करती थी ख़त्म दिलवा के। इसका कोई परेशान हाल ना था, यानी कि उसका कोई हाल नहीं था, बहुत ही बुरे हालात में वो बेचारी औरत रहने वाली थी। तो वो नेकी की नीयत से ये अमल करती थी। अपने बुजुर्गों की अरवा को इसाले सवाब के लिए और बरकत हासिल करने के लिए हर जुमेरात को वो औरत 2 या 3 रोटियां सालन के साथ तैयार करती, पढ़ाई करती और फिर वो खाना इस औरत को दे आती थी। नीयत उसकी देखे क्या थी, वो क्या करती थी कि वो अपने अजीज़ो अकारब, अपने बूढ़े बुजुर्गों को वो हदिया देती थी, पढ़ाई करती थी और ये सदका जो खैरात करती थी उनको हदिया देती थी। फिर ये ख़त्म सिर्फ 10 मिनट का होता था उसका। और इस अमल की बरकत ये थी कि इसका शौहर सिर्फ जुम्मेरात को गैर मामूली कमाई करता था, बहुत थोड़ी, यानी कि वक्त कम लगता था, कमाई ज़्यादा होती थी। अगर कोई चाहे तो वो यही अमल रोज़ करके रोज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। जुमेरात को करना है, हफ्ते में 1 दफ़ा करना है, तब भी आप कर सकते हैं। अब आप देखें कि खाना खिलाने से, किसी को भी रोटियां खिलाने से, अच्छा खाना खिलाने से रिस्क में क्यों बरकत आती है। इसलिए आती है कि जब आप किसी को खाना खिलाते हैं ना, तो दरअसल आप अल्लाह ताला को अपने कारोबार में शरीक कर लेते हैं। यानी कि आप जो कुछ खा रहे होते हैं, जो चीज़ भी आपके घर में मुयस्सर होती है, उसमें से आपने अल्लाह ताला का हिस्सा भी निकाला हुआ होता है। आपने अल्लाह को अपना पार्टनर बनाया हुआ होता है। तो जब आप अल्लाह के नाम पर किसी भूखे को पेट भरकर खाना खिलाते हैं, तो अल्लाह आपके रिज़्क को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि आपने अपने रिज़्क में अल्लाह ताला के नाम का हिस्सा भी रखा है। चाहे वो अमल इसाले सवाब के लिए हो या सिर्फ नेकी की नीयत से हो, यानी कि किसी पे तरस खा के ऐसे ही किसी को अल्लाह के लिए खाना खिला देना, उसकी मदद कर देना, पैसों से, खाने से, किसी भी चीज़ से, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। खातून कहती है कि जब मैंने रोज़ इस औरत को खाना खिलाना शुरू किया तो मेरे शौहर की रोज़ की कमाई 10 से 15 हज़ार तक पहुंच गई। अमल ये है, क्या अमल है जो वो औरत करती थी कि अगर आप चाहें तो आप भी इसको जुमेरात को करें, लेकिन अगर रोज़ कर सकते हैं तो रोज़ करें। किसी हकदार को रोटी और सालन दें। अब ऊपर जो मैंने अमल बताया ना कि रोटी और सालन के आगे रख के अमल करना है, पढ़ाई करनी, तो आपको पढ़ाई बताने लगी हूँ कि क्या करनी है। किसी हकदार को रोटी और सालन दें, चाहे चटनी के साथ हो या सलाद के साथ हो, ठीक है। जितना अच्छा सजा के देंगे, यानी कि अच्छा खाना देंगे, उतना ही ज़्यादा अजर मिलेगा। कहते हैं जो खुद खाओ दूसरों को भी वही खिलाओ। बस ख्याल यही रखें कि वाकई किसी मुस्तहिक तक पहुंचना चाहिए, नीयत तो आपकी यही होनी चाहिए। हदीसों में भी यही ताकीद की गई है कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। अब आपको अमल का तरीका बताने लगी हूँ कि अमल का तरीका है क्या। जो पढ़ाई है ना वो बताने लगी हूँ। वही कि आपने खाना अपने सामने रखना है और 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, इसाले सवाब की नीयत से, यानी कि अपने बुजुर्गों को या अपने अजीज़ों प्यारों को उनके इसाले सवाब के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं उसकी नीयत करें। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करें दुरूद सलाम का। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक तमाम अहले ईमान को सवाब पहुँचाएँ, अपने अजीज़ों कारब को भी, तमाम अहले ईमान को भी। और अगर आप चाहें तो किसी ख़ास मरहूम का नाम भी ले सकते हैं। तो इसके बाद वो खाना किसी मुस्तहिक को दे दें, यानी कि ये आपकी पढ़ाई है, ये आपने करना है। आप चाहें तो इसके साथ आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं।
یا رزق سے متعلق کوئی بھی آپ آیت پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ بالفرض آپ یہ والی آیت پڑھ لیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. یہ آیت بھی رزق سے متعلق ہے، یعنی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ عمل کرنے کا آپ اپنا معمول بنا لیں، ہر روز کسی کو کھانا کھلائیں ضرور. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہوں سے جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایسی جگہ سے آپ کے پاس رزق آئے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ ہم سب کو رزق میں برکت دے، آپ کو، مجھے، اور ہم سب کو جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو رازق جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کس طرح کا آپ کس مشکل کے بارے میں وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، کس مشکل کا حل جاننا چاہتے ہیں. میں آپ کے لیے ضرور ریسرچ کر کے جو ہے نا وہ آپ کے لیے وظیفہ لاؤں گی جو واقعی مشکلات کا حل ہو. ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے. اللہ حافظ و نگہبان.